सौरभ बजाज सिलवानी वाले भोपाल, चलिएगा पधारिएगा। पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवानी प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं सपरिवार। सचिन धीरज से भरोरी गुरुवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मनी प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। धीरज से भरोरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मनी प्यारी। आरती करने के लिए नीचे पहुंचे हैं, 2 लाइन की आरती ले लो, जल्दी से पहुंचो। चलिए दीपक दे दो भैया, सामने इधर ले आओ चंद्रभान। आरती चालू करो आप। आइए आ जाए, पूरा परिवार आगे आ जाए। उतारो मिलके आ जाइए, आगे आ जाइए। हाथों में दीपक ले लिए, जल्दी से आरती करें। चल चालू करो, तुम चालू, वो चल जाएगी, तुम तो चालू करो। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हर समो शरण की आरती उतारो मिलके, समो शरण की आरती। दोनों हाथ आगे बोलो। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हर समो शरण की आरती उतारो मिलके, समो शरण की आरती उतारो मिलके। पार घाटियां कर्मना शिखर पायो की बलगा, पार घाटियां कर्मना शिखर पायो की बलगा, समो शरण की विराजे तीर्थंकर भगवान की। उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, उतारो मिलके छवि निहारो मिलके, हर समो शरण की आरती उतारो मिलके। चलेगा, आरती वहीं रख दीजिएगा, अपने स्थान पर वापस पहुंचेगा शीघ्रातिशीघ्र। बंधुओं, दिव्यतम सौभाग्य, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं भैया, हाँ वहां रख दो, वहां रखो, टेबल पर रखो, तो सामने पूजन वाली टेबल पर चलेगा। ये दिव्यतम सौभाग्य आप सभी के हाथों में है। पूज्य श्री समो शरण की गर्दर पीठ पर विराजमान है, और हम आपके लिए बतला दें, आज समो शरण की पावन पीठ से आप सभी के शंकाओं के समाधान भी होंगे, और उसके पहले 10 लगभग भव्यात्माओं के लिए अवसर मिलेगा कि वे अपने प्रश्न यहाँ पर पूछ सकेंगे, और महाराज श्री ओंकार ध्वनि के बाद आपके प्रश्नों को समाधित करेंगे। श्री स्वर्गीय शेख प्रेमचंद जी समैया दादाजी, सभाई सेठ स्वर्गीय कैलाश चंद जी समैया, सभाई सेठ स्वर्गीय संजय कुमार जी समैया, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, श्रीमती सरोज रानी, श्रीमती, जिनके नाम ले रहे हैं वो पूरा परिवार आता जाए, यहाँ पर आ जाएंगे जल्दी, जिनके भी नाम ले रहे हैं हम, वो पूरा परिवार यहाँ आएगा। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, श्रीमती सरोज रानी, श्रीमती ज्योति रानी, सचिन, प्रियदर्शनी, सौरभ, पूजा, सिद्धार्थ, आकांक्षा, परी, पारवी, पाखी, पावनी, पल, श्रेष्ठा, सिद्धिमा, समृद्धि, आन्या, आद्या, समैया, सभाई सेठ परिवार सिलवानी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, बस रहने दो, इसी के ऊपर चैत्यालय रख देना बाद में। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश कुमार जी जैन, सरपंच सोडरपुर, और सुनील सचिन सीमांत जैन सिलवानी, कृपया पधारेंगे। ये सभी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और आज जो नए ट्रस्टी बन रहे हैं उनका गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके सम्मान करेंगे। दिनेश जी कहाँ है? दिनेश जी आ गए? हाँ आओ, जल्दी आओ दिनेश जी। चले, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा आप लोग भी। दिनेश जी आपकी फोटो नहीं आ रही है, आप हाँ, एक कैमरा वाला इस तरफ आओ ना, एक तरफ आओ, सब कैमरे वाले उधर से, उधर से। चलिए, गुणायतन से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। स्वर्गीय श्री कौशल कुमार जी ब्रह्मचारिणी, समीक्षा दीदी, श्रीमती संगीता सिंगई,
श्रेणिक पूजा संयम रोली आराध्या सिंगई एवं समस्त सिंगई भाई जी परिवार सिलवानी आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। और आज पूज्य श्री के आहार दान का सौभाग्य भी इस परिवार के लिए मिला हुआ है, तो मैं आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच उन्हें यहां पर आमंत्रित करता हूं। थोड़ा सा जल्दी व्यवस्था बनाएंगे। जिन्होंने सम्मान कर लिया वो लोग भी पीछे आ जाएं। जिनेश जी आ जाएं, बाकी लोग पीछे आ जाएं। नए लोग आएंगे सम्मान करने के लिए। जिनेश जी, हाँ नए लोग आएंगे, आप पीछे आ जाएं। चले, आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जय हिंद प्रशांत जैन सिलवानी से। चले आइएगा। गुणायतन ट्रस्टी जय हिंद प्रशांत जैन सिलवानी और शीघ्र आ जाएं। भाई जी परिवार शिगई कौशल कुमार जी परिवार, भाई जी परिवार, पूरा परिवार, ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी का। इतने सारे लोग क्यों खड़े? बाकी लोग जिन्हें से आप आ जाओ, एक जन का कर लिया, बाकी अलग अलग नाम से अलग लोग आएंगे। जल्दी से आ जाएं। और इसके बाद तैयार रहेंगे बैद्यराज परिवार जो गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं। बैद्यराज परिवार इसके बाद तैयार रहेंगे। दीदी को निकल आने दो, समीक्षा दीदी को निकलने दो उधर से। हाँ जी, जल्दी आइए, जल्दी। तब तक गुणायतन के निर्माण नायक परिवार यहां पास में आ जाएंगे। बैद्यराज परिवार से श्रीमती अंगूरी, राजेंद्र कुमार, विजय कुमार, श्रीमती संगीता, सुनील कुमार, सरिता, रत्नेश, आशीष, दुशी, नीतेश, पूजा, अभिषेक, राजो, लतुल, दीपक, इंजीनियर, शुभम, सुब्रा, सुयश, अशेष, सुमित, वर्धमान, देविंद, तारा चंदी जैन बेगमगंज, माया महेंद्र बेगमगंज, कमला जैन, सुकुमारी देविंद तेंदुखेड़ा, सरिता कैलाश पठारी, अंजलि राहल, बीना टावर, राहुल स्वाति गैरतगंज। ये बैद्यराज परिवार पास में आ जाएंगे। चलेगा भैया। भाई जी परिवार का सम्मान दें मेमेंटो के माध्यम से। जय हिंद प्रशांत जैन सिलवानी। हाँ, आप लोग चेहरा इधर करो, चेहरा इधर करें। कैमरामैन एक कैमरे को स्टैंड पे जो कैमरा है उसको इस तरफ घुमा लो। चलेगा। जोरदार जोरदार करताल देने के साथ में सम्मान कीजिएगा। आपकी तालियां तो बड़ी अच्छी बज रही हैं। चले, और अब यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के निर्माण नायक। बस भैया जल्दी करो, थोड़ा सा फास्ट करो। हाँ, चेंज कर लो, इसको दो, आप बोल ले लो। चलिएगा, पधारें अपनी जगह पर। बैद्यराज परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़े सामने आ जाएंगे। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं चौधरी मनोज उज्जवल जैन सिलवानी, गुणायतन ट्रस्टी, और सभाई संगी मनीष आशीष जैन सिलवानी, गुणायतन ट्रस्टी, सभाई संगी मनीष आशीष जैन सिलवानी, वे भी पधारेंगे। और जो आज गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। यहीं खड़े हो जाएं, उस तरफ देखें, कैमरे की तरफ देखना है उधर। जल्दी से आ जाए, पूरा परिवार है, लंबी लाइन लगाने दो। हाँ, सम्मान करने के लिए पहुंचे मनोज उज्जवल जैन सिलवानी और मनीष आशीष जैन सिलवानी। सम्मान करने वाले कहाँ हैं? हाँ, पहुंचेगा। आप लोग दीजिएगा, गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करें उनके लिए। हाँ, मनोज आओ, मनोज। इसके बाद में तैयार रहेंगे, आप लोग तालियां बजा के अनुमोदन कीजिएगा। इसके बाद गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं वे यहां तैयार रहे। श्री पटेल, विनोद कुमार, श्रीमती शशि, मोनू, श्रीमती खुशबू, सौरभ, श्रीमती स्वाति, नेहा, स्वप्निल जी, हर्षित, श्रीमती चारू, दर्शिका, आयांश, आमर्श, आकर्षी, विद्वांशी, गौरांश, राजवी, समस्त परिवार समोसन के पास में आ जाएं। जब तक पूरा परिवार, समस्त राजवी परिवार, राजवीर है ना, पटेल परिवार, अच्छा ये भी। और हाँ, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रेशु विभोर जैन, अध्यक्ष नगर परिषद सिलवानी, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी बने, कल ही ट्रस्टी बने थे। श्रीमती रेशु विभोर जैन सम्मान करने के लिए आ जाएंगे। थोड़ा भैया जल्दी करवाओ। ये नहीं, तिलक नहीं करना, अकेला मेमेंटो देना है बस। मनोज, वो तिलक का सामान पीछे ले लो। हाँ, इसमें समय नहीं लगाना है। चले, पटेल परिवार, हाँ आ गए क्या? मोनू, श्रीमती खुशबू,
पूरा परिवार आ जाओ जल्दी से, सम्मान करने पहुंचो विभोर, उस तरफ पहुंचाओ तुम जल्दी से, आगे से निकल के जाओ, आगे से। जिन्होंने सम्मान कर लिया वो हट जाएंगे, फटाफट फास्ट। ऊपर स्टैंड दो, एक स्टैंड और माइक महाराज जी लोगों के पास लगाना पड़ेगा, चलेगा। आपका सम्मान कर रहे हैं रेशु विभोर जैन, आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका सम्मान कीजिएगा। और बंधुओं, आज गुणायतन से ऑनलाइन के रूप में जो घोषणाएं हुई हैं, हम यहां से उनकी घोषणा कर रहे हैं, आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती प्रीति जैन, धर्मपत्नी श्री मोहित जैन, जयपुर राजस्थान से। जोरदार करतल ध्वनि चैनल के माध्यम से आपकी तालियां उनके सम्मान के लिए उनके पास तक पहुंचती हैं। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मखमली बाई जैन, धर्मपत्नी उत्तम चंद जैन, महेरिया श्री सुनील जैन, बारावाला परिवार, बंडा, सागर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि सम्मान करते जाएं। और गुणायतन से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मोहन चंद जैन, अंकुर डॉक्टर ऋचा अभिषेक पूजा, सिद्धांत संयम सुस्ती जैन, कोटा राजस्थान से। तालियां बजाते जाइएगा। गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री कैलासन सुषमा जैन, न्यू दिल्ली से, इनके लिए भी तालियां बजाएं। और गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री विजय कुमार जैन, बारा राजस्थान से। ओम। जो लोग समोसरण के पास बैठे हैं, मेरा अनुरोध है आपस की वार्ताओं को विराम दीजिएगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। बंधु, ये परम सौभाग्य सारे सौभाग्य सिलवानी वालों ने देख लिए हैं। एक और ये अंतिम था, समोसरण की दिव्य पीठ गड़धर पीठ पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज विराजमान हैं। और आज उस गड़धर पीठ से महाराज श्री की ओंकार ध्वनि के माध्यम से आप द्वादशांग में आए हुए समस्त जिनवाणी के उन अक्षरों के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के माध्यम से महाराज श्री उस ओंकार ध्वनि से आपके समाधान खोज करके लाएंगे और आपके जीवन को कल्याण पथ पर अग्रसर करने के लिए उन समाधान के साथ आपको मंगल आशीष प्रदान करेंगे। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, राशि के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को पूरा शिखर की ओर लेकर के जाइएगा, संवेद शिखर तीर्थराज और सिद्धशिला की ओर। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इस अनादि संसार में 4 गति और 84 लाख योनियों के मध्य यह जीव अनादि काल से भटकता आ रहा है। इसकी अब तक की अतीत की यात्रा की गाथा का सार केवल जन्म और मरण है। यह संसार जन्म मरण के दुखों से भरा है। यहाँ जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है और मरण दुख है। चतुर्गति के इस संसार में हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। इसके दुख का मूल कारण जीव के अंदर पलने वाला मोह, मिथ्यात्व और अज्ञान है। जब तक यह जीव मोह और मिथ्यात्व से ग्रसित रहता है, तब तक इसका संसार और तज्जन दुख बढ़ता ही रहता है। यदि अपने इस संसार के दुख से मुक्त होना है तो उसका एक ही उपाय है
सत्य धर्म को अंगीकार करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही सच्चा धर्म है। जो इस धर्म को धारण करता है वही भव सागर से पार उतर सकता है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, तत्व के प्रति श्रद्धा रखना, यथार्थ आदर्शभूत देव गुरु और शास्त्र की श्रद्धा रखना, उन्हें प्रमाण मानकर चलना, संसारिक विषयों को हे बुद्धि से देखना सम्यक दृष्टि की पहचान है। तत्वों का यथार्थ ज्ञान और इन दोनों से युक्त सदाचरण सम्यक चारित्र है। जब प्राणी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से समन्वित होता है तब उसकी आत्मा के गुणों का निखार प्रारंभ होता है। प्रत्येक प्राणी में वह आत्म तत्व है जो अनादि से जमे कर्म के आवरण के कारण कुंठित हुआ है। जैसे सूर्य के ऊपर आए मेघ के आवरण से सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाता है, ऐसे ही आत्मा में लगे कर्मावरण की घटाएं आत्म प्रकाश को मंद कर देती है। जैसे वायु के वेग से सूर्य के ऊपर छाई घटाएं नष्ट होती है, तब सूर्य का तप, ताप और तेज प्रकट होता है। वैसे ही तत्वज्ञान की वायु और वैराग्य की प्रखरता से जब जीव के मोह, अज्ञान का यह मेघ छटता है, तब उसकी आत्मा का वास्तविक तेज और ताप प्रकट होता है। अपनी आत्मा के उस तेज ताप को प्रकट करना चाहते हो, सद्धर्म का आचरण करो, सच्चे तत्व का श्रद्धान करो, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, आत्मा को जानो और प्रत्येक पर पदार्थ से ममत्व को त्याग कर आत्म स्वरूप में लीन होने की चेष्टा करें। यही मोक्ष का मार्ग है, यही मुक्ति का आधार है, यही धर्म का सार है, इसमें ही जीवन का उद्धार है। इसे अपनाकर जो प्राणी आगे बढ़ता है वह भव सागर से पार उतर जाता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चारित्र रूप धर्म पर विशेष बल देना चाहिए। शमन धर्म और श्रावक धर्म, ये दोनों धर्म आत्म उद्धार के सबसे बड़े आधार हैं। शमन धर्म निर्वृत्ति का धर्म है, जिनमें 5 महाव्रतों का आचरण करते हुए 28 मूल गुणों के साथ अनेक उत्तर गुणों से मंडित मुनिराज अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सच्चे अधिकारी होते हैं। किंतु जो प्रवृत्ति में जीने वाले हैं, जो महाव्रतों को अंगीकार करने में असमर्थ हैं, वे सब गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते हैं। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक के रूप में 3 प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन किया जा सकता है। पाक्षिक सबसे प्रथम श्रेणी है, जो कुलाचार के पालन पूर्वक सम्यक आचरणी, सदाचारी, सात्विक जीवन जीने वाले, संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीनता रखते हुए देव, गुरु और धर्म की सेवा के साथ जीवन जीते हैं, वे पाक्षिक श्रावक की श्रेणी में आते हैं।
जो व्रतों को निष्ठापूर्वक निभाते हुए क्रमशः आगे बढ़ते वे नैष्ठिक श्रावक की श्रेणी में आते हैं। इनकी 11 श्रेणियां हैं। इन्हें ही 11 प्रतिमा कहते हैं। सर्वप्रथम जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता हुआ पंच गुरु की शरण में लीन रहता है और सात्विक और मर्यादित जीवन जीता है, वह दर्शन प्रतिमा का आधारी प्रथम नैष्ठिक श्रावक होता है। इसके उपरांत जो 5 अनुव्रत और उन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का आंशिक रूप से त्याग कर और परिग्रह की सीमा बनाकर जीता है, ऐसे 5 अनुव्रत का धारी और इन अनुव्रतों की रक्षा के लिए दिग्व्रत, अनर्दन त्याग व्रत, भोगो भोग परिमाण व्रत, ये 3 गुण व्रत तथा सामायिक प्रोषधोपवास, अतिथि संविभाग और भोगो देश व्रत, इन 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है, वह व्रती श्रावक कहलाता है। क्रमशः सामायिक तीनों संध्याओं में करने का नियम लेते हुए सामायिक प्रतिमा, उसके उपरांत प्रोषधोपवास, फिर सचित्त त्याग, फिर दिवा ब्रह्मचर्य, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और फिर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को धारण करते हैं। क्षुल्लक, ऐलक इसी प्रतिमा के धारी कहलाते हैं और इससे आगे बढ़कर मुनि जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन को 4 आश्रमों की तरह जीना चाहिए। अध्ययन काल तक दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। अध्ययन काल पूर्ण होने के उपरांत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए गार्हस्थ्यिक दायित्वों का निर्वाह कर धर्म का पालन करना गृहस्थाश्रम को सार्थक करता है। गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों की पूर्णता के उपरांत अब संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होते हुए आत्मकल्याण की दिशा में प्रस्थित होने वाले, निकलने वाले साधक वानप्रस्थी कहलाते हैं, जो घर में रहते हुए भी घर में न रहने की तरह रहते हैं और जीवनांत में समाधि की साधना पूर्वक देह का परित्याग करने वाले साधक श्रावक कहलाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को इन 4 आश्रमों को कृतार्थ करना चाहिए। ये नरभाव अति दुर्लभ है, इसे व्यर्थ गंवाना कतई अच्छी बात नहीं है। अपने नरभाव को सार्थक बनाओ। शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप धर्म को धारण करें। धर्म धारण करने से ही जीवन का उद्धार होगा। सभी को अंतिम समाधि मरण का भाव रखना चाहिए। एक बार विवेक पूर्वक, शुद्धि के साथ, विशुद्धि पूर्वक समाधि मरण करने वाला 3 भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 3 भव से 8 भव समाधि मरण की मुक्ति की सीमा है। इस अवधि में जीव अनिवार्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सभी के हृदय में ललक होनी चाहिए। अहिंसा, संयम और तप को अपने धर्म के रूप में आत्मसात करना चाहिए। अपने जीवन व्यवहार में भी धर्म को देखना चाहिए। जो भी धर्म के साधन धर्मायतन हैं, उनकी रक्षा और सेवा करने में अपनी तत्परता दिखाना चाहिए। यही जीवन का सार है, इसमें ही जीवन का उद्धार है। सभी जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने, आत्म कल्याण के मार्ग को अंगीकार करे, धर्म तीर्थ का आश्रय लेकर जीवन को सफल और सार्थक बनाए। ओम। हे भगवान, संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है।
उन दुखों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? अगर संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अंगीकार करो, अपनी दृष्टि को सही बनाओ, यथार्थ ज्ञान को धारण करो और सही दृष्टि और यथार्थ ज्ञान के युक्त आचरण करो। सामान्य इसी का अधिकार है। परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। दुख से मुक्ति का एकमात्र मार्ग यही है। नमोस्तु भगवान। आज आपका दर्शन करके वाणी सुनकर जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, आपने अपनी दिव्य देशनाएं बताया कि अपना समाधि मरण कर जीवन धन्य किया जा सकता है। तो यह जीव रोते हुए आता है, वह कैसा पुरुषार्थ करे कि उसकी जीवन मृत्यु महोत्सव बन जाए। नमोस्तु भगवान। प्रत्येक जीव को ये समझना चाहिए कि वह अजर अमर अविनाशी है। न तो जीव का कभी जन्म हुआ और न ही कभी मरण हो सकता है। ये जन्म और मरण तो देह का है, इस काया का है जो नश्वर है। जिसने जन्म लिया उसका मरण सुनिश्चित है। जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाने पर उसे बदलना पड़ता है, वैसे ही इस काया की जीर्ण होने पर आत्मा को उसे परिवर्तित करना होता है। अज्ञानी प्राणी देह की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और देह के विनाश को अपना विनाश मानता है, जबकि यथार्थतः देह की उत्पत्ति जीव की उत्पत्ति नहीं, देह का विनाश जीव का विनाश नहीं, वह अजर अमर अविनाशी है। इस सत्य को जानने वाले मृत्यु से कभी घबराते नहीं, अपितु जीवन को सार्थक बनाने का यत्न करते हैं। वे हमेशा एक ही बात को स्मरण में रखते हैं, मुझे मरना नहीं, मैं अमर हूँ, केवल देह परिवर्तन करना है। जैसे कोई व्यक्ति नए वस्त्र को धारण कर हर्षित होता है, वैसे ही देह परिवर्तन की क्रिया में सम्यक दृष्टि के हृदय में अपार हर्ष होता है। आत्मा की शाश्वत सत्ता को पहचानकर मोह और मिथ्यात्व से मुक्त होने के कारण आत्मस्वरूप में लीन होने वाला साधक मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित कर देता है। नमोस्तु भगवान। कई बार देखने में आता है कि आपके दर्शन करके आपके वचनामृत को सुन के व्यक्ति अपने मोह की ग्रंथियों को तो खोल लेता है, पर राग में अटक जाता है। इस राग के चक्र को भेदने का क्या उपाय है, कृपया करके बताएं। नमोस्तु भगवान। सबसे बड़ी उपलब्धि मोह ग्रंथि का भेदन है, क्योंकि संसार में भटकाने का सबसे बड़ा कारण मोह है। मोह एक ऐसा शत्रु है जो आत्मा को निज की पहचान नहीं होने देता, जो आत्मा को अपनी सुध नहीं लेने देता, भ्रम पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है, और यही मोह संसार में भटकाता है। इसलिए जिसने मोह ग्रंथि का भेदन कर लिया वह सम्यक दृष्टि हो गया, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। किंतु राग भी जीव का शत्रु है, पर मोह और राग में थोड़ा अंतर है। मोह भटकाता है, राग अटकाता है। भटकाव में संसार अनंत है, अटकाव में संसार सीमित। जो राग मंद होता है, आत्मा की कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अपने अंदर तत्व ज्ञान से मोह को और वैराग्य से राग को कम किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि के हृदय में ज्ञान और वैराग्य की ये दो दिव्य शक्तियाँ होती है, जो से मोह और राग दोनों से मुक्त करता है। राग अटकाने वाला है,
बार बार वैराग्य के पोषक तत्वों का, आदर्शों का अनुसरण करने से हृदय का राग मंद होता है और आत्मा वीतरागता की ओर उन्मुख हो सकती है। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमस्तु। सम्यक दर्शन का यह महानतम वर्णन मन को लुभाता जरूर है, लेकिन इस कलिकाल में जब इस दुनिया में कोई सम्यक दर्शन के साथ आ नहीं सकता है, तब इस पर्याय में किस समय किस प्रकार से ऐसी योग्यता आती है कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने निर्भव को साफल्यता प्रदान कर सकता है। नमस्ते। सम्यक दर्शन अति दुर्लभ तत्व है। जिन जीवों का भवितव्य अच्छा होता है, जिनकी मुक्ति अत्यंत निकट होती है, उनमें ही किसी किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन का सातिशय निमित्त है, तत्व का अध्ययन और अनुशीलन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त है, निर्गंथ गुरुओं का सानिध्य सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का बीज है। जो इन्हें अपनाते हैं, इनका आश्रय लेते हैं, उनमें किसी किसी जीव के भीतर जो आसन्न भव्य होते हैं, पंचलब्धियाँ प्रकट होती है और वे सम्यक दर्शन को धारण कर पाते हैं। कली काल में सम्यक दर्शन दुर्लभ अवश्य है, पर असंभव नहीं है। आज भी कली काल में ऐसे अनेक निर्गंथ हैं जो केवल सम्यक दर्शन ही नहीं, रत्नत्रय के अधिपति बन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। निश्चित ये सभी भवांतर में मुक्ति के अधिकारी होंगे। और वर्तमान में प्रवर्तमान कली काल का स्वर्ण युग है, जो आचार्य विद्यासागर का युग है। इस युग में सर्वत्र धर्म की प्रभावना है, तत्व ज्ञान का प्रसार है। आज बच्चा बच्चा अपने आत्मज्ञान से संपन्न है, तत्व ज्ञान का आधार लेकर वो आगे बढ़ रहा है। सबका जीवन धन्य है। सम्यक दर्शन की भावना भाएं, जिन सूत्र का आश्रय ले, उनके ज्ञाता पुरुषों का संसर्ग ले और निर्गंथ गुरुओं का सानिध्य पाएं। सम्यक दर्शन का यही मूल मंत्र है। भगवान गणदेवाय नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, यह जीव अनादि से काम भोग की कथा का अभ्यासित है। जिसका अभ्यास होता है वो वही करता है, पर यह जीव को आत्मबोध की कथा का अभ्यास कैसे हो? भगवान हमको बताइए। नमोस्तु भगवान। अनादि के संस्कार है काम भोग के, इसलिए बिना प्रयत्न के काम भोग की ओर झुकाव होता है। लेकिन अपनी चेतना के झुकाव को बदलना ही हमारा सम्यक पुरुषार्थ है। इसी अभ्यास का नाम साधना है। बार बार शुद्धात्मा की भावना भाने से काम भोग की लालसा मंद होती है, आत्मज्ञान प्रखर होता है, वैराग्य की वृद्धि होती है, तो भोगासक्ति मंद होती है। हर पल मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कामातीत हूँ, मैं भोगातीत हूँ, मैं वांछा रहित हूँ, मैं विषयातीत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। ये भावना भाने से आत्मोन्मुखी दृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए इन 4 मंत्रों का नित्य स्मरण करें। शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम, सोहम, सोहम। जो हर पल इन मंत्रों का स्मरण करता है, उसकी रुचि अपनी शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ती है और शुद्धात्म रुचि ही विषयों से परांगमुख करा सकती है। गंगा नदी की प्रवाही की तरह जिनका निरंतर ज्ञान प्रवाहित होता है, ऐसे
दो मुनीन्द्र गौड़धर पीठ पर विराजमान दो मुनीन्द्रेभ्यो नमो नमः। महाराज जी, जैसे कि शमो शरण में जाकर के सभी जीव अपने बैर भाव को भूल जाते हैं, वैमनस्य भाव खत्म हो जाता है और अपने मन चाही वस्तु को वह प्राप्त कर लिया करते हैं। तो ऐसे ही समोशरण की तलहटी पर यहाँ पर विराजमान बैठे हुए जितने भी भव्य आत्माएं हैं, ये भी अगर आज कोई अभी इसी समय मनोवांछित करें, कोई अच्छी भावनाएं मनोकामनाएं अगर भाते हैं, तो क्या उनकी वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती हैं? कृपया समाधान करिएगा। जीव के जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं और दुविधाओं के दो ही कारण हैं, एक संयोग और दूसरी कषायाविष्ट दृष्टि। संयोग भौतिक रूप से परेशान करते हैं और कषाय हमारे आत्मा प्रजीव की आत्मा को दुविधाग्रस्त करती है। जो जीवन के वास्तविक स्वरूप को जानता है वो संयोगों से प्रभावित नहीं होता और जो आत्मज्ञान से संपन्न होता है उसकी कषाएँ मंद हो जाती है। समौ शरण में सबके हृदय में प्रेम और उल्लास होता है। जिसने अपने हृदय में समौ शरण को स्थापित कर लिया उसका चित्त भी सबके प्रति प्रेम से भर सकता है। हमें सबको प्रेम से भर कर रहना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। देव, गुरु और धर्म की शरण पाकर भी जो अपने अंदर की कषाएँ और गांठें नहीं खोलता, उस जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। यदि भाव भ्रमण से मुक्त होना है तो मन की गांठें खोलना अति आवश्यक है। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पंचम काल में अहिंसा धर्म की प्रभावना किस प्रकार हो सकती है? नमोस्तु। प्राणी मात्र के हृदय में संवेदना जागृत करने की आवश्यकता है। सभी प्राणी समान हैं। हम सब प्राणी को अपनी आत्मसत्ता की तरह देखें। परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करें। जियो और जीने दो का मंत्र घोष जगत व्यापी बनाए। हर प्राणी के अंदर विराजमान आत्मसत्ता का बोध कराना युग की सब सर्वाधिक आवश्यकता है। जो जो संवेदनशीलता बढ़ती है स अस्तित्व की भावना विकसित होती जाती है और जो जो स अस्तित्व की भावना विकसित होती है जीव की अहिंसक चेतना त्यों तो विकसित होती है। अपने अंदर ऐसी अहिंसा की भावना बढ़ाने का सत्प्रयास करना चाहिए। यही धर्म की प्रभावना है। गणधर पीठ पर विराजमान मुनि राजाओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम सबका कौन सा पुण्य है जो इतना चतुर्थकालीन हम सभी को पंच कल्याणक का सानंद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही हमारी भावना है मोक्ष मार्ग में पग बढ़े, मद ना बढ़े, बुद्धि भ्रष्ट ना हो, सम्यक समाधि मरण की भावना। आशीर्वाद चाहिए महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब जीव का पुण्य उछाल मारता है तभी उसे अच्छे धार्मिक समागम प्राप्त होते हैं। सिलवानी वालों का पुण्य इस समय बहुत जोर से उछल रहा है और इसी उछाल के परिणाम स्वरूप आज उन्हें एक से बढ़कर एक पुण्य प्रसंग प्राप्त हो रहे हैं। भगवान का पंच कल्याणक संपन्न करने और कराने वाले का कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जीवन के उद्धार का आधार है। यह नित्य पूजा की श्रेणी में आता है। एक बार विधि पूर्वक भगवान की प्रतिष्ठा कराने से लाखों करोड़ों भव्य जीवों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। आज आप सब लोगों को यह संयोग सहज प्राप्त हो गया है।
और यह पुण्य हमेशा बढ़ता रहे, खिलता रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में पग बढ़े पर मद न बढ़े, ये अति उत्तम भावना है। प्रत्येक धर्मात्मा के हृदय में ऐसी भावना पल्लवित होते रहने चाहिए। अपने हृदय में कर्ता बुद्धि मंद हो, तत्व ज्ञान की तरफ हम दृष्टि जुड़ी रहे, ऐसा सत प्रयास करते रहें और समाधि मरण की भावना भाते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। एतदर्थ धीरे धीरे जीवन का लक्ष्य बनाए। गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों के पूर्ण होते ही धीरे धीरे गृहस्थी से विमुख होकर आत्मोन्मुखी बने और शरीर और कषायों को कृश करते हुए आगे बढ़ने की भावना बढ़ाएं, जिससे समाधि की भावना सार्थक हो सके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गणधर पीठ पे विराजमान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, एक बच्चा जन्म लेता है जो सोने के पलड़े पर जन्म लेता है और दूसरा फुटपाथ पर लेता है, इसका क्या कारण है? यही संयोग है अलग अलग जीवों के कर्म का। अनेक बार जीव के कर्म उसे इस तरह की स्थितियों में उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी पुण्यवंत जीवों के साथ भी ऐसे संयोग बन जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। जीवनधर कुमार कामदेव होने के बाद शमशान में जन्मे। कैसे तीव्र कर्म का उदय था कि वे दोनों अपनी माँ को देख भी नहीं पाए, उनका दूध भी नहीं पी पाए। पुण्य की प्रबलता में भी ऐसा दुस्संयोग संभव है, तो क्षीण पुण्य जीवों की क्या कथा। किंतु किसी का जन्म कहाँ हुआ है यह अर्थपूर्ण नहीं है, उसका जीवन कैसा है यह महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कारागाह में जन्म लेकर भी करामात कर गए और लोग राजमहलों में, कंस राजमहलों में जन्मा और वह बर्बाद हो गया। जीवन बाह्य संयोगों से नहीं, आंतरिक पुरुषार्थ से पलता है। अपने पुरुषार्थ को जगाओ, संयोगों को संयोग मानो। आत्मस्वरूप की सत्ता को पहचान कर जो आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में ये सब बातें कभी प्रभावित नहीं करती। राजमहल में जन्म लेने वाला भिखारी हो सकता है और फुटपाथ में जन्म लेने वाला राजा बन सकता है, परंतु ये दोनों बाहर की संयोग है। ये संसार है जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। ये तो संसार का चक्र है, अनादि से चलता रहेगा। बाह्य उपलब्धियों से प्रभावित हुए बिना जीवन का पथ प्रशस्त करने में ही आत्मा का उद्धार है। गणधर पीठ पर विराजमान परम पूजनीय गुरुवर को नमोस्तु। ही भगवान, संसार दुखमय है। दुख किससे मिलता है? दुख का कारण क्या है? हम इससे कैसे मुक्ति संभव है? जीव के दुखों का मूल कारण उसके भीतर पलने वाला अज्ञान है। आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ रहना अज्ञानता की पहचान है। जो जीव अज्ञानी होता है वो इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में हर्ष विषाद करता है, किंतु तत्वज्ञानी इन संयोगों को महज बाह्य संयोग मानकर अपनी आत्मा में स्थिरता रखता है। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें नश्वर क्षण भंगुर मानता है, आत्मा के स्वरूप को शाश्वत मानता है, तो बड़े बड़े दुखों से भी वह अविचलित रहता है। संसार तो दुखमय है ही, संसार ही दुख है और इस दुख का कारण आत्मा में बंधे हुए कर्म है। ये कर्म अज्ञान का फल है। ज्ञान मूलक पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग पर चलते हुए जब इस कर्म सत्ता का उन्मूलन होता है
तभी दुखों का स्थायी रूप से अंत हो सकता है। इसलिए यदि अपने दुखों को जड़ मूल से नष्ट करना चाहते हो तो रत्नत्रय को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। नमोस्तु गुरु। गर्दर पीठ पर विराजमान भगवानों के चरण को बार बार नमस्तु। हे गुणायतन प्रणेता, हे भावना योग प्रवर्तक मुनिराज, आपके चरणों में बार बार नमस्तु। व्यक्ति धर्म करता है लेकिन कष्ट आने पर उसकी श्रद्धा टूट जाती है, तो ऐसा वह क्या करे कि संकट भी टल जाए और श्रद्धा भी ना टूटे। धर्मी को सर्वप्रथम धर्म के मर्म को जानना चाहिए। धर्म संकटों को टालता है, यह धारणा समीचीन नहीं है। धर्म संकटों में संभालता है, यह धारणा समीचीन है। संकट तो बड़े बड़े धर्मियों के जीवन में भी आते हैं, परंतु अज्ञानी जीवन में आगत संकटों से टूट जाता है और ज्ञानी संकटों को सामना कर अपने आप को मजबूत बनाता है। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भी बड़े बड़े संकट आए, पर उन्होंने तत्व ज्ञान के साथ समतापूर्वक उनका सामना किया। ये संकट बाह्य संयोग है, आत्मा पर न तो कभी कोई संकट रहा है न रह सकता है। वह अजर अमर अविनाशी है। उस तत्व को पहचानो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। युक्ति को चरितार्थ करने वाले संकटों से घबराते नहीं, अपितु संकटों में उनकी श्रद्धा और मजबूत होती है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के 10 भवों में कितने संकट और उपसर्ग आए, किंतु उनने हर उपसर्ग में अपना उत्कर्ष किया। यही तत्व ज्ञान का फल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गणधर पीठ पर विराजित पूज्य मुनिवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, ये संसार बड़ा चित्र विचित्र दिखता है, कृपया बताने की कृपया करें, ये संसार किन वस्तुओं से मिलकर बना है और उसमें मेरा क्या है? संसार 2 प्रकार का है, एक बाह्य संसार और एक भीतर का संसार। बाहर का संसार अनादि अनंत है, वह शाश्वत है। ये 6 द्रव्यों से बना है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। जीव चेतना सहित है। जीव से रहित इस लोक में जो भी देखने, छूने, चखने में आने वाले मूर्त पदार्थ हैं, वे सभी पुद्गल है। ये पदार्थ है, भौतिक है, पूरन गलन इनका स्वभाव है। ये बनते और टूटते रहते हैं। इनके अतिरिक्त धर्म, अधर्म और आकाश तथा काल, ये 4 अमूर्त द्रव्य है। धर्म द्रव्य सभी द्रव्यों, जीव और पुद्गलों के गबल में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के ठहरने में कारण बनता है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को स्थान देता है और काल द्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में सहायक होता है। ये 6 द्रव्य संपूर्ण लोक में हैं और अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। उत्पाद, व्यय, ध्रुव इनका स्वभाव है। इस स्वभाव से इनमें परिवर्तन होता रहता है। इनके होने वाले इस स्वाभाविक परिवर्तन को ही सृष्टि का परिवर्तन कहते हैं, जो शाश्वत है। और एक भीतरी संसार जो प्रत्येक जीव का अपना है, वह संसार है। उसके राग, देश, मोह से निर्मित होता है। जीव की जैसी परिणति होती है, उसके भीतर का संसार वैसा ही हो जाता है। अपने भीतर के संसार को मिटाने के लिए संस्कारों को जगाना आवश्यक है। तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर ही उसे मिटाया जा सकता है। नमोस्तु। गणधर पीठ पर विराजमान मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपने षष्ठकर्म का उपदेश दिया है। इन्हें किस प्रकार करें कि जिससे आर्त रौद्र ध्यान ना हो,
बल्कि धर्म ध्यान हो। सत्कर्म जीविका के लिए है, जीवन के लिए नहीं। जीवन के निर्वाह के लिए जीविका है, जीविका के लिए जीवन नहीं। प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीविका के आलम्बन की आवश्यकता है, और उसके लिए असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप ये सत्कर्म बताए गए हैं। पर इन्हें धर्म के साथ करना, अहिंसा के साथ करना, नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ करना, और सदैव इस बात का स्मरण रखना, जीवन जीविका से ऊपर है, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। लाभ हानि में समभाव रखने वाला आर्तत ध्यान से बचता है। धन पैसे से आसक्ति कम रखने वाला आर्तत ध्यान से बचता है। अपनी आसक्ति को मंद रखे, लाभ हानि में संभाव रखे। नमोस्तु भगवान। गर्दर पीठ पे विराजमान पूज्यवर को नमोस्तु। पूज्यवर, वर्तमान में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए देवगुरु धर्म का आश्रय, तत्व ज्ञान का अभ्यास, निर्ग्रंथ गुरुओं का अनुसरण, पुराण पुरुषों की चरित्र कथा का अध्ययन, यह आत्मा में तत्व ज्ञान के प्रति रुचि जगाता है और इससे सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति हो सकती है। गणधर पीठ पर विराजमान मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, पंचम काल में हमारा ऐसा क्या कार्य हो जिससे हम मोक्ष मार्ग की तरफ प्रशस्त हो सकें? पंचम काल में भी रत्नत्रय को अंगीकार किया जा सकता है। मुनि बनो अथवा श्रावक बनकर व्रती बनो, अंत संलेखना पूर्वक करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। बोले परम जो मुनि श्री 160 प्रमाण दर्जी जी महाराज की। कैसा लगा आप लोगों को? तो ताली दोनों हाथ उठा के ऊपर उठा के। हाँ।